टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं, यानी कि एक जैसे, रेडियस वगैरह सेम होगी, ठीक है। दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर हैं हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्जेस, दोनों पे अनइक्वल अपोजिट चार्ज है। अभी इस पे मान लो चार्ज है Q1, तो इस पे होगा मान लो Q2, हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्ज। इस पे पॉजिटिव होगा तो इस पे नेगेटिव होगा, अनइक्वल है यानी कि सेम चार्ज नहीं है दोनों पे। ओके, आगे प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.90 मीटर अपार्ट, 0.90 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। आफ्टर ब्रिंग देम इन कॉन्टेक्ट, आफ्टर ब्रिंग देम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर दे आर अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। पहले इनको पास लाया गया, दोनों चार्जेस को मान लो पास लाया गया, तो ये Q1 चार्ज है पॉजिटिव और ये Q2 चार्ज है नेगेटिव, इनको पास लाया गया। पास लाने के बाद वापस से इनको अलग छोड़ दिया गया सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे थे 0.90 मीटर पे। क्लियर है? तो ये कहानी है। नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दम इज 0.025 न्यूटन। अब जब इनको पास लाने के बाद दूर रख दिया, वापस से 0.90 मीटर रख दिया, तो अब इन पर जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है वो लग रही है 0.025 न्यूटन की, यानी ये लग रही है आपकी 0.025 न्यूटन की, और इधर भी रिपल्सिव फोर्स जो लग रही है 0.025 न्यूटन की। कहने का मतलब है जो दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है वो 0.025 न्यूटन का हो रहा है। लेकिन ध्यान से समझना, ये वाला जो फोर्स लग रही है वो पहले नहीं लग रही, पहले तो भाई दोनों पे चार्ज अलग अलग है, ठीक है, आइडेंटिकल है, हालांकि सेम साइज के हैं, सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, लेकिन जब पास लाए, पास लाने के बाद जब दूर ले गए, अब इन पर इतनी फोर्स लग रही है, यानी पहले नहीं लग रही, इस वाले केस में नहीं लग रही फोर्स 0.025। जब वो चिपका के क्लोज ले आए, उसके बाद जब दूर रखा उतने ही डिस्टेंस में जितने की पहले रखे हुए थे, अब वो फोर्स 0.025 लग रही है। क्लियर है? आगे बोला गया है नाउ, हाँ, कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम, कैलकुलेट करना है कि फाइनल चार्ज इन पर कितना होगा। देखो मैं समझाऊं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, दोनों पे अनइक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज था, मान लो इस पे कुछ था, इस पे कुछ था। लेकिन एक बात बताओ, जब भी चार्ज पास आएंगे तो क्या होगा भाई, ट्रांसफर होगा चार्ज। तो वही कहानी है, जब दूर दूर थे तो अनइक्वल चार्ज था, Q1 चार्ज मान लिया, Q2 चार्ज मान लिया, अनइक्वल था। लेकिन जब पास आए होंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ होगा चार्जेस का। जब चार्जेस का ट्रांसफर हुआ होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों पर सेम चार्ज आ गया होगा, जितना चार्ज जाना होगा चला गया होगा, जितना चार्ज इस पर रहना होगा उतना रह गया होगा। यानी अब दोनों पर ट्रांसफर चार्ज होने की वजह से दोनों पे हो जाएगा इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि अब इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज। हालांकि मुझे प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, बस बताया गया है कि अपोजिट चार्ज है इसलिए लगा रहा हूं। कहने का मतलब है कि पास लाते ही अपोजिट चार्ज के स्फीयर पर दोनों पर इक्वल अमाउंट का चार्ज आ गया, यानी अगर इस पे मैं कहूंगा क्यू चार्ज तो इस पर भी क्यू चार्ज, लेकिन कब, पास लाने के बाद। यहां पर कितना चार्ज था, Q1 और Q2। बात बिल्कुल स्टेप सारे क्लियर हैं, ठीक है। अब इन पर फोर्स लग रही है 0.025 न्यूटन की, तो कैलकुलेट करते हैं ये Q कितना है। अब दोनों पर ही सेम चार्ज है, वही कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर। क्लियर है? इसे नोट करना है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब देखो क्या करूंगा, मैं सिंपली फॉर्मूला पुट करूंगा, फॉर्मूला पुट करूंगा क्या, फोर्स का, क्योंकि फोर्स का और मुझे चार्ज निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, फोर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अभी फोर्स हमसे बोली गई है कितनी है, 0.025 न्यूटन की। फोर्स कितनी है, 0.025 न्यूटन की, इक्वल्स टू 1/4πε0। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कितनी वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू। अब बात कर लेते हैं Q1 और Q2 की। देखो भाई, दोनों पर चार्ज अब सेम आ गया, यानी टच करने के बाद जब वापस से 0.90 मीटर पर रखा गया है तो दोनों पर चार्ज क्या है, इक्वल अमाउंट में। तो Q चार्ज है तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बन गया, क्योंकि पहले तो मैं Q1 Q2 बोल रहा हूं, लेकिन Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है। और दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0.90 मीटर। डिस्टेंस कितना है, 0.90 मीटर। क्लियर? एक बार देख लो कहीं गलती ना हो जाए वैल्यू पुट करने में। आर की वैल्यू हाँ 0.90 मीटर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्यू स्क्वायर निकालना है। अब आसान है, सारी वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो। अब इसे तो कर लोगे ना मेरे भाई, कि ये भी बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा, आप सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो 0.025 इंटू 0.90 इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर,
ठीक है। अब ये इधर आ गए, अब एक काम करो, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ले आओ। ठीक है, पहले इनको डेसिमल हटा लेता हूँ मैं। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ जाएगा, 025 है तो नीचे 1000 आ जाएगा। 0.90 से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो ध्यान से समझो। 0.025 अब बन गया 25, क्योंकि पॉइंट हट गया तो ठीक है, ये बन गया मेरा 25, तो ये ऊपर हो गया 25 इंटू 90 डिवाइड में नीचे क्या है 1 2 3 4 5, यानी 10⁵ बोल सकता हूँ सिंपल भाई। 10⁵ बोल सकता हूँ ना, क्योंकि 3 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो 10⁵ इंटू 10⁵ और 10⁵ इंटू 10⁵ का मतलब क्या होता है 10⁵, तो 10⁵ एज इट लिख लिया। अब आगे इंटू, अब ये चीज मल्टीप्लाई में तो इधर आएगी तो डिवाइड में, तो यहाँ आ गया 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9। यहाँ तक बात क्लियर है, इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। सारे स्टेप्स क्लियर है ना भाई, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो ध्यान समझना, 9 से 90 कट गया 10 टाइम्स। ठीक है, अब क्या करो, एक काम करो कि 10⁹9 और 10⁵ दोनों ऐड हो जाएंगे भाई। 10⁵ और 10⁵ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड होती है, दोनों ही पावर पॉजिटिव है तो ऐड कर दो। 9 और 5 14, तो 10⁴, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ऊपर हो गया आपका 250, ऊपर क्या हो गया, हाँ 9 से 90 कट गया तो 25 इंटू का 10, नीचे आपका हो गया है कितना 10⁴, 10⁴ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 10 बाई 10⁴। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है ना। ठीक है मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, अब 10⁴ को ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी गलती हो गई है, वही देखो ध्यान रखना होता है ना आपको। गलती क्या हो गई है, आपको पता है कि R² लेना होता है ना, फिर क्यों नहीं लिया। ठीक है, R² लेना होता है तो 0.90 मीटर है। ठीक है, 0.90 मीटर है, इसका मैंने स्क्वायर लेना भूल गया, तो R तो मैंने वैल्यू पुट की, बस इसका स्क्वायर नहीं लिया। अब क्या होगा 0.90 दो बार आएगा, तो यहाँ पर भी ऊपर क्या आएगा 0.90 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये हटेगा तो नीचे 100 एक और आएगा। ठीक है, 0.90 पॉइंट हटाऊंगा तो 200 आएंगे ना, एक तो 0.90 का 100 और 2 बार है तो एक और 100। ठीक है, यहाँ पर भी एक और 100 चलेगा, यहाँ पर भी एक और 100, तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, एक और 90 बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो 90 चल रहा है। और यहाँ पर भी क्या सीन रहेगा, देखो इसे मैं करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसे मैं करके दिखा देता हूँ, कहाँ से गलती हुई है हमारी, R² से गलती हुई है ना, कि भाई ये R² हमें करना था। ठीक है, 20, इसको मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ से, देखो ध्यान दे, 25 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, 25 मल्टीप्लाई, भाई ध्यान से समझना, 20 इंटू 90। अब 90 इंटू 90 दो बार लिखना है, क्योंकि पॉइंट हटाया है तो 90 का स्क्वायर था, तो ऊपर आ गया आपका 90 इंटू का 90। यहाँ तक बात क्लियर, 90 इंटू 90 आगे। नीचे बात करता हूँ, 10⁵ पहले से ही था, क्योंकि इसका पॉइंट हटाता और किसका पॉइंट हटाता, यहाँ पे 100 का हटाता। ये 0.90 पॉइंट हटाता 100, एक और पॉइंट हटाता 2 बार 100, क्योंकि 0.90 2 है ना, 0.90 का स्क्वायर, तो 0.90 का पॉइंट हटेगा 200 और दूसरा वाले 0.90 का पॉइंट हटेगा 200, तो यहाँ पर 200 है। तो अब टोटल पावर कितनी होगी, किन लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे हो गई 10⁵7। क्लियर है, नीचे हो गई 10⁵7। और अपन यहाँ से क्या ले आए, 9 इंटू 10⁵9 को इधर ले आए, 9 इंटू 10⁵9 को इधर ले आए, 9 इंटू 10⁵9 को इधर ले आए, इधर बचा हमारा क्यू स्क्वायर। यानी कि हमारा ये स्टेप है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एक काम करो, इस वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.025 पॉइंट हटा 25 इंटू 0.90 पॉइंट हटा 90, यानी 90 इंटू 90। अब जितने पॉइंट हटे उतने नीचे आ गए। 0.025 में से पॉइंट हटाता तो नीचे 1000, क्योंकि 1 2 3 3 डिजिट है, इंटू 0.90 का 100 और ऊपर का 100 और 9 टू 10⁹9 को मैं इधर ले आया। क्लियर है, इस वाले स्टेप को चाहो तो काट दो ऐसे। क्लियर है, सीधा यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है ना। इस वाले स्टेप को हटा दो, इसके बाद सीधा पहुँच जाओ यहाँ पे। 0.025 25 बन गया, 0.90 90 बन गया, चूंकि इसका स्क्वायर था तो 90 बन गया, और इसके हटने की वजह से नीचे जितने जीरो आए थे वो यहाँ एडजस्ट हो गए। 1000 10⁵3 और 10⁵2 और 10⁵2 कितने हो गए जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो सीधा 10⁵7 आ गया मल्टीप्लाई में। अब 9 इंटू 10⁵9 क्या है, क्यू स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो कर दिया 9 इंटू 10⁵9 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ तक सारे स्टेप्स क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 इंटू 81 0 0 9 9 81, नीचे डिवाइड में। अब देखो क्या ऐड कर लो, 10⁵9 है हमारा, ठीक है, 10⁵7 है,
तो 10 टू पावर 9 भी पॉजिटिव और 10 टू पावर 7 भी पॉजिटिव, ऐड कर लो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 16 हो जाएगा इंटू 9। क्लियर है? 10 टू 16 इंटू 9। अब इसे सॉल्व कर लो, क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, सिंपली एक काम करो, स्क्वायर को इधर ले आओ, अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट में 25 इंटू 8100 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 16 इंटू 9 इक्वल्स टू आपका हो गया क्यू। अब एक काम करो, जो अंडर रूट में से निकल सकते हैं उन सबको बाहर पहुंचा दो। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये तो क्रॉस है, ये इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब देखो ध्यान से समझना, अब जो जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको बाहर निकालते जाओ। जैसे देखो 25 बाहर निकल आएगा, बन गया 5 इंटू 81। 81 किसका होता है 9 का, तो 9 और 2 जीरो यानी 90 का कहूँगा, 90 का स्क्वायर होगा 8100, तो ये हो गया अपन का 90। ऊपर हो गया, ऊपर निकला है। अब इधर से देखो 10 टू द पावर 16, इसमें से आधे 10 निकाल दो यानी 10 टू द पावर 8 इंटू 9 यानी कि ये किसका है 3 यानी कि 3। ये वैल्यू हो गई मेरे किसकी क्यू की। अब इसको कैलकुलेट कर लो, अब तो सॉल्व करना आसान है। 3 से 90 30 टाइम 5 3 या 15, तो ये हो गया 150 इंटू 10 टू द पावर 8। अगर इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो, इंटू 10 कर दो और डिवाइड भी 10 से मार दो। 10 नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 100 से डिवाइड करूंगा तो 150 में 1.50, तो 1.50 इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, 100 का डिवाइड 100 मल्टीप्लाई, तो कितने जीरो बढ़ गए 8 था 2 बढ़ गए 10 टू द पावर 10। 1.50 इंटू 10 टू द पावर 10। अब यहाँ पे देखो माइनस का साइन आएगा क्योंकि खुद देखो ना 5 इंटू 90 था, 10 टू 8 इंटू 3 था, 3 से आपने 90 काट दिया 30 टाइम्स, 3 से 30 टाइम 90 कट गया। अब 10 टू 8 पॉजिटिव, हम जानते हैं कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो जब भी न्यूमिनेटर में आती है तो नेगेटिव होती है। 10 टू 8 ऊपर जाएगा तो 10 टू माइनस का 8 बन जाएगा। क्लियर है? 10 टू माइनस 8 हो गया। अब मैंने क्या किया 150 यानी कि 5 इंटू 30 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 जो कि नीचे से ऊपर पहुंच गया, मल्टीप्लाई। अब क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई 100 से किया, डिवाइड 100 से किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर 11th में आपको सिखाया गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। यानी लिखने को तो आप ये भी लिख सकते हो 150 इंटू 10 टू माइनस 8 फाइनल आंसर हो गया। 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोला जाता है कि आपको पहली डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो बोला जाता है कि पहली डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है, इसलिए करना पड़ रहा है, वरना तो मैं तो कह रहा हूँ सीधा आंसर बोल दो 150 इंटू 10 टू द माइनस 8। क्या आंसर बोल दो 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 कूलम, इतना चार्ज है 1.5। लेकिन अब चूंकि इसे डेसिमल में शिफ्ट करना है 150 इंटू नहीं लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो क्या करो सिंपल 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 100 का डिवाइड करूंगा तो 1.5 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और ये 100 है यानी 10 टू द पावर 2, तो माइनस का 8 और पॉजिटिव 2 क्या बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6। तो फाइनल आंसर हो गया 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। तो फाइनल आंसर इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम या फिर 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, आप कोई भी लिख सकते हो। यहाँ तक आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। वीडियो पहुंच गए, सारे स्टेप्स नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया हमने भाई, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। A small brass sphere having a positive charge of 1.7 to 10 to minus 8 कूलम। एक हमारा ब्रास पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है, एक पॉजिटिव स्फीयर है हमारा, ठीक है, ब्रास का, जिसमें चार्ज कितना दिया हुआ है, ठीक है, एक मैंने मान लिया Q दिया हुआ है यहाँ पर 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 कूलम। ठीक है, ब्रास स्फीयर है जिसपे एक चार्ज दिया हुआ है 1.7 10 माइनस 8 कूलम इज मेड टू टच अनदर स्फीयर। इसको टच किया जाएगा किसी और स्फीयर के साथ, ठीक है, हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, एक और चार्ज है जिस पर कितना चार्ज है नेगेटिव, यानी ये तो पॉजिटिव है, ये चार्ज है नेगेटिव कितना 3 इंटू 10 टू द पावर का माइनस का 9। ठीक है, यानी ये Q1 मान लेता हूँ, ये Q2 मान लेता हूँ। क्लियर है? अब आगे हमसे बोला गया है कि सेम हैविंग सेम रेडियस, इन दोनों की रेडियस भी सेम है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। इनकी क्या निकालनी है, इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करनी है। दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ऑयल एंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। यानी आपको पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि इनके बीच कितनी फोर्स लग रही है। क्लियर है? क्या क्या गिवन है, ब्रास स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसको टच कर दिया गया है दूसरे स्फीयर से जिसका चार्ज है -3 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। एक तो इन दोनों ब्रास स्फीयर के बीच में फोर्स कैलकुलेट करनी है आपको, नंबर 1।
नंबर 2 आपको बात ये भी करनी है कि जब इसी को यानी इसी वाले जो स्फीयर है इनको ऑयल में रख देंगे। अब हम जानते हैं अगर मीडियम चेंज होता है तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स भी चेंज होती है, क्योंकि अभी मीडियम एयर है, फोर्स कुछ और होगी। जब मीडियम ऑयल होगा फोर्स कुछ और होगी। तो बोला गया है कि ऑयल के अंदर भी फोर्स निकालनी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दे दिया गया है। क्लियर है? अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। बात क्लियर है? अब ध्यान से एक बात समझना मेरे भाई, पहले एक बात बताओ, अगर ये दोनों टच होंगे, अगर ये दोनों टच होंगे तो एक है पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1 और एक है माइनस का Q2। तो हम जानते हैं कि जब भी टच होते हैं तो ट्रांसफर होगा चार्ज का, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। और ट्रांसफर ऑफ चार्ज कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों पे इक्वल चार्ज ना हो जाए। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? पहले तो कैलकुलेट करना है दोनों पे चार्ज कितना होगा। क्या कैलकुलेट करना है कि भाई ये तो क्लियर है, टच करते ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, यानी चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ट्रांसफर होने के बाद दोनों पर कितना चार्ज रहेगा? इक्वल चार्ज। तो कितना चार्ज रहता है याद रखना, एवरेज रहता है। एवरेज निकालता हूं मैं इनका, Q1 का और Q2 दोनों का जो एवरेज है वही चार्ज आपको एक स्फीयर में मिलेगा। इन दोनों का जो एवरेज है वही चार्ज आपको दूसरे स्फीयर में मिलेगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है इनका एवरेज, ताकि हम ये पता कर पाए कि टच करने के बाद दोनों स्फीयर पर कितना चार्ज आ गया। क्लियर है? तो Q निकालता हूं, एवरेज निकालता हूं। तो एवरेज क्या निकलेगा मेरा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल यही तो निकलेगा मेरा एवरेज, क्योंकि एक चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज निकाल दो। Q1 कितना चार्ज दिया हुआ है? 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8। ये तो भैया पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये माइनस है, अब चूंकि मैं ऐड कर रहा हूं चार्ज को तो भैया साइन के साथ लगाऊंगा। आपको पता है ना, प्लस 5 कूलम चार्ज माइनस 3 कूलम चार्ज कंबाइन होने का कितना बन जाता है? 2 कूलम, क्योंकि प्लस 5 है माइनस 3 है, एज इट इज ऐड करो, ठीक है, एल्जेब्रिक सम। 1.3 इंटू 10 टू माइनस 8। अब मैं माइनस का साइन लगाऊंगा क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन चाहे ऐसे लिख लो, प्लस माइनस का कितना है? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, मतलब ऐड ही किया है लेकिन वो नेगेटिव है तो मैं क्या करूं? अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो कितना चार्ज आ जाएगा दोनों का एवरेज? दोनों का जो एवरेज आ जाएगा, यहां नोट कर लेता हूं, इसे हटा देता हूं। अब जो दोनों चार्जेस का जो एवरेज निकल के आएगा मेरे भाई, वो निकल के आएगा, तो ध्यान से समझना। अब एक काम कर दूं, 10 टू पावर माइनस 9 है, 10 टू माइनस 8 है। एक काम कर लूं मैं इस वाले क्वेश्चन में, यहीं पर ही जो मेरा ये Q दिया हुआ था 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, यहाँ एक काम करना चाहता हूँ कि इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, 10 का डिवाइड करना चाहता हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड, क्योंकि भाई इतना तो अलाउ किया जाता है ना कि मैथ्स के अंदर कोई भी नंबर है उसमें जितना मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उससे क्या हो जाएगा? तो 10, अब देखो एक काम करो, 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 का डिवाइड। तो 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा Q1 कितना हो जाएगा? 17। 1.7 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 17। इसे रफ कर देता हूँ, Q1 प्लस Q2। ये तो आप समझ ही गए ना, किसको नोट कर रहा हूँ मैं? Q1 नोट कर रहा हूँ अपना। अब देखो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 17 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखो 1.7 इंटू 10, 1.7 इंटू 10 मेरा हो गया 17, और 10 टू दी पावर माइनस 8 है, और नीचे एक 10 बच रहा है। तो जब नीचे एक 10 बच रहा है, ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव। तो माइनस का 8 और माइनस का 1, तो बन गया 10 टू दी पावर माइनस का 9। 17 इंटू 10 टू माइनस 9, यानी कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि मैं 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 को अगर चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं 17 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। इसकी वैल्यू पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम किया है। क्लियर है? अब ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी समझ आ जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ही मेरी ये पावर हो जाएगी माइनस की 9, जैसे ही मेरी ये पावर हो जाएगी मेरे भाई माइनस की 9 और ये बन जाएगा 17, तो मैं कॉमन ले पाऊंगा। समझ आ गए ये कहानी क्यों रची गई पूरी? ये जो समझ लो स्टेप, ये कहानी इसलिए रची गई मेरे भाई क्योंकि मुझे ऐड करने में दिख रहा है यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 9 है, यहाँ पर था 10 टू दी पावर माइनस 8। अब मुझे कॉमन लेने में दिक्कत होती, तो मैंने सोचा अगर इसको भी 10 टू दी पावर माइनस 9 बता दूं तो क्या हो जाएगा? कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड किया, यानी 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 को 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड करके क्या बना दिया? 17 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9। क्लियर है? ऐसा क्यों किया वो मैंने क्लियर कर दिया ताकि मैं कॉमन ले सकूं। अब देखो 17 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 प्लस माइनस 3 इंटू 10 टू माइनस 9 बाई 2। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस का 9, ये आ गया आपका कॉमन। 10 टू माइनस 9 कॉमन आते अंदर क्या बचा? 17 माइनस का 3, नीचे बचा 2।
बचा कि नहीं बचा, कोई दिक्कत? अब 17 माइनस 3, अब देखो 10 माइनस 19 तो कॉमन ही आ गया। अब कितना बचा यहाँ पे? यहाँ बचा 10 टू दी पावर माइनस का 9 इंटू, अब ध्यान से समझना, 17 में से 3 गई, कितना बचे? 14, यानी कि 14, और 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 का डिवाइड करेंगे 14 में 7, यानी 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9। ये मेरा वो चार्ज होगा जब टच करने के बाद दोनों स्फीयर को मिलेगा। यहां तक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मेरे भाई, सारी बात समझ आ गई ना? क्योंकि देखो मुझे चार्ज निकालना था, मैंने एवरेज निकाला, इतना निकला। इसका मतलब क्या है इस एवरेज का? कि भाई अब ये जो टच किए हैं ना चार्ज, जो स्फीयर टच किए हैं, अब टच करने के बाद जब देखा जाएगा तो इन पे चार्ज कितना बैठेगा? एक पे बैठेगा 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 कूलम, और दूसरे पर भी बैठेगा 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 कूलम। दोनों पर सेम चार्ज बैठेगा, और कितना बैठेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया दोनों के एवरेज से। यहां तक सारी बात क्लियर है? कोई भी डाउट हो ना कमेंट करके बताए ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं उसको। सारे स्टेप्स नोट करो। नोट कर लिया? ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं। अब मुझे क्या निकालना है? यहां पर मुझे निकालना है फोर्स निकालना है। हाँ, तो मैं फोर्स का फॉर्मूला पुट करूंगा। तो मैं जानता हूं एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि देखो एफ निकालना है। अब वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी तो एयर में ही है ना, ऑयल वाला केस है, लेकिन वो बाद में है, तो पहले तो एयर में फोर्स निकालनी है। तो एयर में कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू Q1 और Q2। चूंकि वो अब टच कर दिए थे और टच करके दूर किए थे, तो दोनों पे चार्ज क्या हो चुका था? इक्वल। कितना आया था? Q1 Q2 दोनों इक्वल ही थे। चेक करो कितना आया था, 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 कूलम। कितना था? 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम इंटू 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 कूलम डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा? आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे आएगा अपन का आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में वैल्यू निकालता हूँ। आर स्क्वायर कितना था मेरा? डिस्टेंस कितना बोला था? 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि सेंटीमीटर में तो हम जानते हैं सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा? 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ये बन गया मीटर। भाई सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 100 का डिवाइड करके। 100 का डिवाइड करने का मतलब, अब ये मत पूछना 10 टू माइनस 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, मैं होप करता हूँ आपको पता होगा, क्योंकि देखो 20 सेंटीमीटर है, इसमें डिवाइड करना पड़ता है 100 का। 100 का डिवाइड करते ही बन जाता है मीटर। और हम जानते हैं मैथ्स में 20/100 को क्या लिखा जाता है? 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 लिखा जाता है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है, होप करता हूँ कि भाई आपको ये चीज़ आती होगी, इसीलिए मैं डायरेक्ट 10 टू माइनस 2 लिख देता हूँ। ठीक है, जिनको नहीं आता था मैंने करके भी दिखा दिया कि किस तरीके से 20 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर से। क्लियर है? मैंने पुट कर दिया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सिंपल सॉल्व करो जैसे हम सॉल्व करते हैं। जो नंबर हमारे नेचुरल और होल नंबर हैं या डेसिमल वाले हैं उनको पास लिखो, जो पावर में है 10 टू दी पावर उनको अलग लिखो, अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू, अब देखो 9 इंटू 7, तो 9 इंटू 7 इंटू 7, 7 टू 7 लिख देता हूँ 49 इंटू, और तो कोई नंबर नहीं है, नहीं है। अब 10 टू दी पावर 9 और ये भी 9 और 10 टू पावर ये भी माइनस 9। अब देखो क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 9 पॉजिटिव है और ये 10 टू पावर माइनस 9 नेगेटिव है। यही तो आया था 7 10 टू माइनस 9, तो एक से ये कट गया। ठीक है, क्योंकि 9 माइनस 9 ये तो जीरो हो जाएगा, और किसी चीज की पावर जीरो मतलब 1, तो 1 हो गया। इनटू अब क्या बचा आपका 7 सॉल्व हो चुका, 10 टू द पावर माइनस का 9 बचा। क्लियर है? डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4, 10 टू द पावर माइनस का 4। अब सिंपली क्या करो, 10 टू माइनस 4 को ऊपर ले जाओ, जैसे ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करो जैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप 14 और 9 का मल्टीप्लाई करो। अब भाई नोटबुक में करो, ऐसे देखो मत। ठीक है, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मेरे साथ नोटबुक लेकर ही बैठा करो जब मैंने न्यूमेरिकल किया करो। तो 49 इंटू 9 करो और इसको ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, तो जो वैल्यू है 49 इंटू 9 की वो यहाँ लिखो, इंटू 10 टू माइनस 9 है, जब ऊपर पहुंचाऊंगा तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 10 टू द पावर माइनस का 9 प्लस 4, 10 टू द माइनस का 5, और नीचे आपका बचेगा 400। कैलकुलेट करो 49 इंटू 9 कितना आएगा, 44, यानी 441। ठीक है, 440 इंटू 10 टू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 100। अब क्या करना है, सिंपली लास्ट स्टेप है, 400 का डिवाइड मार दो 441 में, करो डिवाइड। तो जब डिवाइड करेंगे हम इसको, तो डिवाइड करके कितना आएगा, 1.102 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 न्यूटन, यानी कि ये आपकी फोर्स निकल आएगी जब वो दोनों चार्ज कहाँ पर है, एयर में है। ठीक है, अब कोई कह रहा है डिवाइड कैसे किया, भाई डिवाइड कैसे किया, ऐसे करो डिवाइड, 441 में 400 का डिवाइड करो, लो करो। ठीक है, 400 का डिवाइड करो 1,
400। अब आगे तो पता ही है ना भाई, ये सॉल्व करके करो, ऐसे ही आ जाएगा 1.102 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन अभी हमसे ये भी बोला गया है कि अगर इन्हीं स्फीयर को अब एयर में ना रखे ऑयल में रख दें, किस में रख दें, एयर में रख के ऑयल में रख दें, तो अब कितनी फोर्स लगेगी, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले पूरे स्टेप्स नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब देखो आगे हमसे क्या बोला गया है कि जब फोर्स कितनी लगेगी, जब हमारा ऑयल में रखा जाएगा। तो हमें पता है कि फोर्स पे कितना फर्क पड़ता है मीडियम के हिसाब से, भाई वो एप्सिलॉन जो 1/4 पे एप्सिलॉन है उस पर फर्क पड़ता है। जैसे वैसे फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता था। अगर कोई मीडियम आ जाता है तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का मल्टीप्लाई हो जाता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाता था सिर्फ मीडियम के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो एक काम करता हूँ मैं, ध्यान से समझना, 1/k को मैं बाहर लिख लूँ, मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अंदर क्या क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, मल्टीप्लाई Q1 Q2 दोनों स्क्वायर पे सेम चार्ज है, यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फोर्स इन ऑयल, ठीक है। ऑयल में जो स्पेयर में लगने वाली फोर्स है वो इतनी होगी 1/k, देखो 1/k बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर बचा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 सेम है क्योंकि दोनों पे चार्ज स्पेयर में सेम चार्ज है, तो Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक बात कराओ, क्या मैंने अभी अभी ये एयर के लिए नहीं निकाला, ये जो वैल्यू निकाल ली है मैंने 1.02 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन ने, किसके लिए निकाल ली है, जब फोर्स हमारी लग रही थी एयर में तो निकली है। और ये फॉर्मूला क्या लगाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ, भाई बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कर दो 1.102 इंटू 10⁻⁵, तो 1.102 इंटू 10⁻⁵, ये तो वैल्यू आ गई जो आपका इसकी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सिर्फ क्या करना था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी k से डिवाइड करना था। अब इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया था हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था 3, तो कुछ नहीं 3 से डिवाइड मार दो, तो फोर्स इन ऑयल कितनी निकल आएगी, F ऑयल में। अब क्या करो 3 का डिवाइड कर दो, कैसे करोगे, ऐसे करो जैसे करते हो 1.102 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.367, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। तो 0.367 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, यानी ये आपकी फोर्स आ गई जब आपका वही स्फीयर कहाँ रखे गए हैं, ऑयल में रखे गए हैं, ठीक है। 0.367 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। क्लियर है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, मोस्ट वेलकम है मेरे भाई। कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट करो, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। पता है क्यों रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि इतने कमेंट ही नहीं आते, ठीक है, सीधी सी बात है, 2-4 कमेंट आते हैं। तो अभी तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मजे से कमेंट करो भाई। अब ऐसा तो है नहीं भाई 200 कमेंट आ रहे हैं, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा भाई। एक वीडियो पे आते हैं मुश्किल से 10 कमेंट, 8 कमेंट आएंगे, तो 8 कमेंट आएंगे। जब पढ़ता हूँ अच्छा भाई बच्चा बोल रहा है यार उसको ये क्वेश्चन नहीं आया, करा दो, बच्चा कह रहा है यार ये वाला डाउट है, करा दो। तो अभी तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीधा सीधा कमेंट करो भाई। पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, 2-4 ही कमेंट है, उन्हें भी नहीं पढ़ूंगा तो किसे पढ़ूंगा, ठीक है। तो जो भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि किस तरीके का कमेंट, अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो हम उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।